4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप साहब ने उठवा करके पूरी दुनिया को मैसेज ये दिया कि मैं जो चाहे कर सकता हूं। बात यह है दोस्तों कि ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा दरोगा अगर इस वक्त ट्रंप है, दुनिया ने उसको थोड़ा सा अपने अपने शब्दों में क्रिटिसाइज किया, लेकिन मैं देख रहा था कि विश्व गुरु कहे जाने वाले हमारे मोदी जी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। और अभी 3-4 रोज पहले भागवत साहब कह रहे थे कि विश्व गुरु हैं, हमारी एक ताकत है। तो दुनिया के घटनाक्रम में वैसे भी हम बड़े पिछड़े हुए हैं। दुनिया के कितने कितने, लीबिया का मामला हुआ, लेबनान का हुआ, अभी यमन का चल रहा है, अफ्रीका की कई जो है रियासतें ऊपर नीचे हो गई हैं। और आपने देखा होगा दोस्तों कि उधर पूरा मिडिल ईस्ट है। पाकिस्तान को तो पुकारा जाता है, लेकिन जिस एतबार से भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, मोदी जी विश्व गुरु अपने आप को बताते हैं, उस हिसाब से हमें किसी भी पंचायत में बिठाया नहीं जाता। अब बात यह है दोस्तों कि अब आकर के ये कंडीशन है कि पूरी दुनिया ने, चाइना ने उसको जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया है। चाइना का अपना स्टेक होल्डर भी लगा हुआ है, रशिया ने किया है, अपने अपने शब्दों में इटली ने किया है, लेकिन भारत की तरफ से, मोदी की तरफ से कोई भी शब्द नहीं आया है। थोड़ा सा वेनेजुएला की बात मैं आपको बता के फिर अपनी देश की बात पर आता हूं। दरअसल वेनेजुएला के अंदर जो तेल है, दुनिया का नंबर 1 सबसे ज्यादा तेल इसी के पास है, लगभग 300 बिलियन और बैरल से ज्यादा। ट्रंप ने तो साफ कहा मैंने तेल की वजह से इसको उठवाया, लेकिन मार्को रूबियो कह रहे हैं कि वो अपने लोगों पर बड़ा जुल्म कर रहा था, तानाशाह था, इसलिए उठाया। लेकिन पीटर एगेस्ट जो इनका एक सेना से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका कहना यह है दोस्तों कि दरअसल इसने यहाँ पर जो ड्रग कार्टल्स हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया था, इसलिए इनको उठवाया गया। दोस्तों बात यह है कि एक देश के 3 बड़े अधिकारी, राष्ट्रपति से लेकर विदेश मंत्री से लेकर सेना का बड़ा अधिकारी, अलग अलग बातें कर रहा है। अब उनकी ये मुठमर्दी का है, गुंडागर्दी का है, दंगाई का है, कुछ भी का है, अलबत्ता यह हो गया। मोदी जी को जिस तरह से विश्व की बिरादरी में गिना जाता है या भारत को गिना जाता है, उस हिसाब से बोलना चाहिए, लेकिन बहरहाल हमारी कूटनीति होगी, कोई शायद नहीं बोल पा रहे। लेकिन अब अगर भविष्य में, उसका कहना यह है कि यहाँ की अदालतों में इसको पेश किया जाएगा, जैसे किसी जमाने में पनामा के राष्ट्रपति को भी ऐसे ही उठाकर के मियामी ले जाया गया था। अगर इन फ्यूचर, मुकदमा तो दरअसल अडानी पर भी चल रहा है, अगर अडानी को उठाकर ले गए फिर क्या करेंगे आप? जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार है, आप जरूर उनको उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे जरूर। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो गई, चूंकि आज ना चाइना के पक्ष की तरफ खड़े हो पा रहे हैं, ना रशिया के, ना मिडिल ईस्ट के, और ना अमेरिका के। वेनेजुएला आप कह सकते हैं साहब लैटिन अमेरिका का एक मुल्क है, हमें क्या जरूरत पड़ी है बोलने की। लेकिन दुनिया की दूसरी बिरादरी के अंदर जब बात होती है ना दोस्तों, तो उसके अंदर अलग अलग मामले होते हैं। उसमें बताना पड़ता है कि हम भी दुनिया में ही एग्जिस्ट करते हैं। कुछ खबरें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मोदी जी की तो गिग्गी बन गई है, लेकिन दुनिया के दूसरे लोगों ने इसके बारे में आवाजें उठाई हैं। थोड़ा सा वेनेजुएला के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्यूबा के जो फिदेल कास्त्रो थे, उनके साथ एक बंदा था ह्यूगो चावेज। वो इस जो ये निकोलस को उठाकर लेकर गए हैं, उससे पहले राष्ट्रपति वही था। और ये क्यूबा और वेनेजुएला थोड़ा अमेरिका के खिलाफ इसलिए चल रहे थे क्योंकि इनकी ये गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन फिर भी बहरहाल इसको तेल चाहिए था, इसने इस काम को कर दिखाया है। आप देखेंगे दोस्तों, ये मार्को रूबियो हैं, इन्होंने कहा है कि ट्रंप आर नाउ थ्रेटिंग क्यूबा एज वेल। अब क्यूबा को, ये 3 लोगों की तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। इनके तीनों के अलग अलग बयान देखिए। 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स बाय यूएस ऑफिशियल्स अबाउट द रीजन फॉर किडनैपिंग मैड्यूरो। निकोलस मैड्यूरो के 3 रीजन अलग अलग है। मार्को रूबियो कह रहा है कि दिस इज अबाउट द डिक्टेटर हु ऑपरेसेस हिज पीपल। अपने लोगों को दबा रहा था, इसलिए इस काम को किया गया है। लेकिन नेतन्याहू तो नरसंहार कर रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, उसको क्यों नहीं रोकते साहब? पैट हेगस्ट, जिनके बारे में मैंने कहा, उन्होंने कहा इट्स अबाउट ड्रग्स दैट पॉज एन इमिनेंट थ्रेट। ये ड्रग कार्टेल जो अमेरिका के अंदर एंटर होते हैं इसलिए हुआ है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कह दिया है, प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहा है कि इट्स अबाउट द ऑयल, वी आर गोइंग टू मेक सम पीपल इन द वेरी रिच इन द यूएस। अमेरिका में बहुत सारे लोगों को बहुत मालदार होने जा रहे हैं, इसलिए मैंने इस काम को किया।
ट्रंप ने कहा कि यूएस विल रूल वेनेजुएला पर रूल करेगा एंड विल टेक ओवर द ऑयल टू मेक सम पीपल इन द यूएस वेरी रिच। और अमेरिका में बहुत लोग मालदार होने जा रहे हैं चूंकि उसके ऑयल पर हम कब्जा करेंगे। दरअसल ये जो क्रूड ऑयल है बड़ा हैवी ऑयल होता है वेनेजुएला का, और 85% के करीब चीन ही खरीदता है। चीन रशिया से, वेनेजुएला से, बाकी जगह से युआन के अंदर करता है बिजनेस, डॉलर को थ्रेट देते हैं। इस बात से भी नाराज थे एक्चुअली ये क्या कहते हैं ट्रंप साहब। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने, लेकिन मैं इस बात को देखता रहा परसों से कि शायद भारत की तरफ से कुछ बात आएगी और ये कम से कम नज़र आएगा कि भाई भारत भी एग्जिस्ट करता है, भारत भी बोलता है, विश्व बिरादरी के अंदर हमारा किस स्थान है। और अगर मिसाल के तौर पर दुनिया में इस तरह की कोई हरकत होती है तो कम से कम मोदी जी विश्व गुरु होने के नाते तो बोलेंगे, लेकिन मोदी जी बोले नहीं हैं। दोस्तों, तमाम खबरें ये हैं जो मैंने आपके सामने रखी, और इन खबरों के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया के सामने जो शुरू में नक्शेबाजी की गई थी कि साहब हम जो है इस तरह से बोलेंगे, हम इस तरह से बात करेंगे, बात निकल करके आई नहीं सामने। बहरहाल आपको खबर कैसी लगती है, दुनिया में किस प्रकार का डंका हमारा बज रहा है, मोहन भागवत के कहने के बावजूद भी क्या होता है क्या नहीं होता है ये पता चल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान हमारे बामुकाबले कुछ भी नहीं है। आप देखिए वो पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे मध्य एशिया में एक इस प्रकार का रोल अदा कर रहा है। देखिए उन्होंने इमरान खान को जेल में डाला, इसमें कोई दो राय नहीं, और अमेरिका से संचालित ये सरकार है, अमेरिका के पिट्ठू हैं ये सब। उसके बावजूद भी उसने अपने आप को जियोपॉलिटिक्स में सिफारती एतबार से पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को बनाया। आपको बुरा लगे अच्छा लगे, बात हकीकत यही है। लेकिन शुरुआत में देखा यह गया कि जिस प्रकार से 2014 में मोदी जी आए थे तो लग रहा था कि विश्व गुरु बनेंगे, तमाम लोगों को बुलाया है। आज हमें श्रीलंका, बंगाल, भूटान, नेपाल कहीं भी चले जाइए अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि हमारी विदेश नीति जो है वो इस लेवल की नहीं है जिस ज़माने में नटवर सिंह किया करते थे, कांग्रेस के ज़माने में हुआ करती थी। कम से कम 2 शब्द बहुत संतुलित लफ्ज़ों में बोले जा सकते थे, लेकिन सिर्फ एक नंबर जारी हुआ है कि वेनेजुएला में जो भारतीय हैं वो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में करें, वहाँ जाना अवॉइड करें, यहाँ के लोगों के बारे में कहा गया है, और कोई शब्द नहीं है, कोई बोल भी नहीं सकते, चूँकि बोलेंगे फरवरी से लेके अब तक हमारा व्यापार ही समझौता नहीं हो पा रहा है, वो पता नहीं फिर कौन सा टैरिफ लगा देगा। इस बात का डर है, ना चीन वाले धड़े में हम अंदर मौजूद हैं हम, और ना इस धड़े के अंदर मौजूद हैं हम। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम अपने कमेंट ज़रूर दिया कीजिए, उससे हमारा रास्ता आसान होता है, हमें अंदाज़ा होता है कि हम किस प्रकार से अपनी खबरों के अंदर इम्प्रूवमेंट करें। और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।